जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप में से बहुत सारे लोग गुड़गांव में नई बनी हुई कोठियां ढूंढ के परेशान हो गए हैं, हम भी हो गए हैं। पहली बात तो अगर आपका कोई दोस्त अपनी कोठी बेचना चाहता हो तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ टेल देम टू कॉल अस। एंड इफ़ यू आर अ होम बायर जो एक कोठी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं पा रही है, तो ये ट्रिपल ए विला DLF फेज़ 1 में एक 502 गज के स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ एक कॉर्नर प्लॉट, 3 साइड ओपन प्लॉट पे बना हुआ आपके लिए है। 502 स्क्वायर यार्ड, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट, 3 साइड ओपन कॉर्नर। ऐसी लोकेशंस बहुत कम मिलती हैं। अब आपको एक कोठी की फील देने के लिए आपके लिए बनाई गई है एक्सक्लूसिव एंट्री, जहां पे आप 4 से 5 गाड़ियों की पार्किंग बहुत आराम से कर सकते हैं। पहले गेट से मैं आया था, दूसरी वाली आप देख सकते हैं। आपके सर्वेंट क्वार्टर्स का एक्सेस भी आपके स्टिल्ट फ्लोर पे रहेगा। आपके पास एक बहुत एलैबोरेट सर्वेंट क्वार्टर और एक प्राइवेट वॉशरूम यहीं पे है। टोटल 9,000 स्क्वायर फुट की स्पेस आपको मिलती है। एंट्री अब हम बंद करते हुए चलते हैं अपनी स्टिल्ट फ्लोर के एरिया की तरफ। ये बन जाता है आपके घर का रिसेप्शन पॉइंट या एंट्री पॉइंट। यहाँ आप घर के अंदर घुसे, देखिए एक शानदार क्लीन नीट लॉबी स्पेस है जो आपके घर के दोनों सेक्शंस को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप अगर एक छोटी सी ऑफिस स्पेस बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, बट इफ आई वर बाइंग दिस हाउस आई वुड मेक दिस इनटू अ वेटिंग लाउंज, जहाँ पे जब मैं किसी को रिसीव करने आऊँ तो वो यहाँ आ सकें। अब इस घर की आपको बेसिक ओरिएंटेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आपके पार्किंग के दरवाजे पे खड़े होके ऊपर वाले फ्लोर पे आपका लिविंग यूनिट है। आपके लिविंग यूनिट में आपके पास है 4 बेडरूम, 4 वॉशरूम, एक किचन और एक डाइनिंग एरिया, साथ में एक ड्राइंग रूम भी। नीचे आपके पास है एक बहुत ही खूबसूरत स्मोकिंग एरिया, एक मैनिक्योर्ड पूल, एक बार, एक होम थिएटर सिस्टम, एक पार्टी हॉल और बहुत सारा कुछ। तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको लेके चलता हूं नीचे, जो कि है हमारा पार्टी एरिया और होम थिएटर सेक्शन। पूरे घर में इटालियन मार्बल का काम किया हुआ है। बेसमेंट की हाइट को 14 से 15 फुट है, तो आपको जगह की कोई कमी नहीं महसूस होगी। अब आ चुके हैं हम आपकी शानदार सी बेसमेंट में। ये देखिए, आते ही आपके पास एक पूल टेबल लगाने की जगह है। पूल टेबल लगाने के बाद आपके पास ये पूरा हॉल पड़ा है यहाँ पे बॉस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना एक ऑफिस भी बना सकते हैं, एक टेम्पररी पार्टीशन लग जाएगा। साथ में आपको दे रखा है एक वॉशरूम। बिल्डर का इस एरिया को डिज़ाइन करने का ये महत्व है कि अगर आप अपने गेस्ट को अपने घर पे ना ले जाना चाहें तो आप एक इलेबोरेट ड्राइंग डाइनिंग रूम विद अ स्मॉल पैंट्री यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए अपने बार पे। ये बार बहुत ही क्लासी है और शानदार है। साथ में आपके बार के एक सिंक दे रखा है ताकि आपके यूटेंसिल्स धुल जाएं। नीचे आपके ड्रॉर्स और रैक्स दे रखे हैं पूरी स्टोरेज के लिए, जहां आपकी बॉटल्स, आपका मीज़ाप्लां, आपका ग्लासवेयर आराम से दिया जा सकता है। एक ये कबर्ड हटेगी, यहाँ पे लग जाएगा आपका फ्रिज। आपके मिक्सर्स रहेंगे हमेशा चिल्ड और आप करने वाले हैं बहुत सारा चिल। ये आपकी एरिया जो है ये एक होम थिएटर स्पेस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ एक अच्छा सा प्रोजेक्टर लगवाइए, सामने स्क्रीन के आगे होम थिएटर की स्क्रीन लगवाइए, लेजी बॉयज लगाइए। कम से कम 12 से 15 लोग यहाँ पे आराम से स्क्रीनिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये घर बहुत शानदार है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है। इस बेसमेंट की हाइट कम से कम 14 फुट है। और अब चलते हैं इस बेसमेंट के मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे। सबसे फेवरेट पार्ट इसलिए क्योंकि ये यहाँ का संकन एरिया है। ऊपर से नेचुरल लाइट भी लेके आता है बेसमेंट के अंदर, और साथ में हमारा एक मैनिक्योर्ड फाउंटेन एरिया है। ये फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है क्योंकि जब ये चलता है तो थोड़ी सी आवाज होती है और मेरे बोलने की आवाज को वो काटता। बट दिस इज अ फंक्शनल फाउंटेन, वेरी सूदिंग, वेरी पीसफुल, लुक्स गुड टू द आई, हैज एन एस्थेटिक अपील। आपको इतनी सारी जगह मिल रही है गाइज यहाँ पे कि आप मतलब अगर मैं ये घर लेता तो मेरे को तो एक चीज़ की परेशानी होती कि फर्नीचर कहाँ लगाऊंगा। साथ ही साथ बेसमेंट पे इन सारी चीज़ों के अलावा एक छोटा सा कमरा भी दिया जाता है। ये आ जाइए, इसको आप अपना ऑफिस रूम, एक एडिशनल रूम कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं इस घर को लेता तो जो मेरी बेसमेंट है वहाँ पे मैं लगाता एक होम थिएटर, एक पूल टेबल, एक टेबल टेनिस टेबल, एक ड्राइंग रूम बनाता, मेरा बार वहाँ होता और ये होता मेरा ऑफिस, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठता और आपकी डील्स क्लोज कराता। तो अब हम बेसमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं। बेसमेंट से आपको लेके चलेंगे स्टिल्ट पे। अब आपको जाते जाते इस एरिया के कुछ सैलिएंट फीचर्स बताना चाहता हूँ। DLF फेज़ 1 में स्थित है, कॉर्नर प्लॉट है,
Closest metro station is Sikandarpur. Sikandarpur is a centrally located metro station. NH8 का access, Golf Course Road का access walking distance पे है. कुतुब प्लाजा शॉपिंग मॉल, दोनों मार्केट्स यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं. बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड घर है. दिल्ली से आ रहे हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जा रहे हैं, न्यू गुड़गांव जा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो दिस इज द हाउस. स्टिल्ट और ग्राउंड देखते हुए आ चुके हैं हम अपने लिविंग सेक्शन में. ये आ गए हैं आप अपने फैमिली सेक्शन में. अब फैमिली सेक्शन की ओरिएंटेशन आपको दे देता हूँ. ये हम घुसे हैं आपके स्टिल्ट एरिया से. फ्रंट ऑफ द हाउस में हमारे पास एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन. बैक ऑफ द हाउस में हमारे पास पाउडर रूम, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4. चलिए आ जाइए फ्रंट ऑफ द हाउस में. सबसे पहले आपका टूर आगे से शुरू करते हैं. आपकी 2 एंट्रीज हैं. अगर आप प्राइवेट एंट्री से ना आके कॉमन एंट्री से आते हैं तो ये दरवाजा आपका लिफ्ट से खुलता है. ये आपका दरवाजा है. दरवाजे के सामने आपका फॉयर एरिया. फॉयर एरिया पे टेबल लगाई है, सेटी लगाई है, मार्बल इनले का काम है. ये 400-450 फुट का शानदार ड्राइंग रूम विद रनिंग बैल्कनीज. जी हाँ, विद रनिंग balconies because this one is a corner plot. There are running balconies. Burberry beige का पत्थर, बहुत सुंदर काम. एलिगेंट, लग्जूरियस एंड क्लासी, ये 3 शब्द हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं अगर मैं इस ड्राइंग रूम को लेता. और क्योंकि मेरे पास नीचे एक फॉर्मल ड्राइंग रूम भी है तो मैं इधर लगाता अपना सोफ़ा सेक्शन और साथ में एक एल शेप सोफ़ा सेक्शन यहाँ लगाता और यहाँ लगाता अपनी टेलीविज़न स्क्रीन, ताकि अगर हम नीचे स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाना चाहते तो हम ऊपर भी टीवी देख सकते हैं. आइए आपको अपना मास्टर बेडरूम दिखा दें. चलिए मास्टर बेडरूम के अंदर ब्यूटीफुल पैनलिंग, मार्बल इनले का काम, 350 स्क्वायर फुट का कमरा, ओपनिंग इनटू द फ्रंट बैल्कनी. सामने वाला घर 18 मीटर दूर है. बहुत शानदार काम किया हुआ है. वॉक इन वार्डरोब्स दी हुई हैं. एक साइड लैकर्ड, एक साइड ग्लास पैनलिंग के साथ. ग्लास पैनलिंग इसलिए क्योंकि कम स्पेस में भी आप अपने आप को देख सकें. मूव इनटू द वॉशरूम. विटारा का सैनिटरी वेयर, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट. अब सबसे पहले आपको दिखाता हूं आपका किचन, फिर दिखाऊंगा पीछे के 3 बेडरूम. किचन के अंदर घुसिए. किचन का यूनिक फीचर ये है कि किचन के साथ बैल्कनी है. बहुत शानदार किचन है बिकॉज इट हैज एडिशनल बैल्कनी जहां पे आप अपनी क्लीनिंग, अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, ताकि आप किचन से ही सारा अपना बैक एंडिंग का काम ऑपरेट कर सके. ये पैनलिंग आपने बहुत कम देखी होगी किचन्स में, लेकिन बिल्डर ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है. अपनी एस्थेटिक अपील को मेंटेन किया है. पूरे ड्रॉर्स कंपनी फिटेड बाय क्यूबा. एलिका का हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन. हफेल का डिश वॉशर. जी हाँ, हफेल का डिश वॉशर जो कि बहुत सारे लोग लगा के नहीं देते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है. साथ में आपके पास एक एक्सटेंडेबल नॉब वाला नोजल है ताकि आप अपने बर्तनों को प्रेशर से धो सकें. ये आजकल नया एक एडिशन है. पीछे घूमेंगे तो देखेंगे रैक्स इतनी सटली बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आप अपने ग्लासवेयर को प्लेस कर सकें. जो भी चीजें आपको जल्दी चाहिए उनको यहाँ लगा सकें. फ्रिज के लिए जगह दे रखी है. ऊपर भी रैक्स हैं, साथ में भी रैक्स हैं, नीचे भी रैक्स हैं. और ये रही आपकी पैंट्री. तो किचन ऑल इन ऑल इज ergonomical, इट इज कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड वेरी वेल डन अप. एसी तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो ये फीलिंग है ना बॉस बैल्कनी की, वो किचन में काम करने वाले को पता है कि जब गर्मी भभक रही हो, 3 चीजें आंच पे लगी हुई हो, तो ठंडी ठंडी हवा जब वो पसीने वाले चेहरे पे थपथपाए तो किचन में काम करने में परेशानी ना हो. तो इसीलिए ये बैल्कनी किचन के साथ बहुत एफिशिएंट है. किचन आपको दिखा चुका हूँ. अगर आप यहाँ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कॉल करें और मैं आपको ये विजिट करवा दूंगा. चलिए अपने पाउडर रूम की तरफ. पाउडर रूम इज ब्यूटिफुल. Look at the work that's done. The only room which has Glosera का sanitary ware. यहाँ कोई आएगा तो वो आपके घर के एस्थेटिक वैल्यू को पाउडर रूम से ही समझ जाएगा. अब 3 बेडरूम्स हैं. कौन से वाले में जाना चाहते हैं? चलिए बेडरूम में जाने से पहले थोड़ा आपको यहाँ के डिजाइनिंग के बारे में बता दूं. लेस इज मोर की स्ट्रैटेजी से घर डिजाइन हुआ है. कोई ज्यादा कंबरसम फ्लैशी काम नहीं है. बहुत लाइट और सोबर कलर्स हैं. कॉर्नर होने की वजह से वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है. चलो कमरे के अंदर चलते हैं. बेडरूम नंबर 2. दिस वन इज ऑल्सो अ लार्जर रूम, अबाउट 280 स्क्वायर फुट. हर कमरे में मार्बल इनले का काम कर रखा है बॉस, तो दाम तो मांगेंगे ही ना. कबर्ड्स टू द राइट, कबर्ड्स राइट इन फ्रंट. ये एक ऐसा कमरा है जहां आपकी कबर्ड्स कमरे के अंदर ही हैं और ऐसे प्लेस करी गई हैं. बिस्तर
सेटी टेबल लगाने के बाद कबर्ड्स के लिए एडिशनल ओपनिंग स्पेस रहे। हर कमरा बैल्कनी से कनेक्टेड है। मूवमेंट टू द वॉशरूम, विटारा का सैनिटरी वेयर, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट। बेडरूम नंबर 3, लाजवाब कमरा, 3-350 फुट की स्पेस। यहाँ लगेंगे आपके हेडबोर्ड, सामने टेलीविजन, हेडबोर्ड टेलीविजन, तो बिस्तर यहाँ, टीवी सामने, बैल्कनी का एक्सेस, कबर्ड्स अंदर। बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम में लाजवाब काम हो रखा है। आपको ये शायद पता नहीं होगा कि बहुत सारे घरों में बिल्डर्स बाथरूम्स में टाइल्स लगा देते हैं, और मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज दैट्स आउटराइट कॉस्ट कटिंग। यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, और ये आ जाइए अपने चौथे कमरे में, सुंदरता, एलिगेंस, ग्रेस ऊजिंग आउट ऑफ द रूम। ये आपका हेडबोर्ड, यहाँ लगेगा बिस्तर, और ये है आपकी कबर्ड स्पेस। हिडन कबर्ड्स, वो एकदम खुल जा सिमसिम वाली तिजोरियों की याद दिला रही है। पैनलिंग करी हुई है, एस्थेटिक को मेंटेन करती हुई कबर्ड है। तो ये कबर्ड है। और कुछ लोग ना, मैंने देखा है आजकल मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कबर्ड स्पेस कम है, कबर्ड स्पेस कम है। बॉस, पहली बात ना, फास्ट फैशन से दूर जाइए। दूसरी चीज, एक सीजन के कपड़े बाहर रखिए। अगर ये सब करेंगे तो इन घरों में जो मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे कबर्ड स्पेस कम नहीं है। चलिए बाथरूम देख लीजिए। अब आप पूरा घर देख चुके हैं। इस घर के सैलिएंट फीचर्स मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। बिल्ट ऑन अ 502 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन द मोस्ट प्रीमियम कॉलोनी ऑफ गुड़गांव ऑन एन 18 मीटर रोड। दिस इज अ कॉर्नर नॉर्थ फेसिंग पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। आई एम चेतन कौशल टेलिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल द होम बायर्स। और अगर किसी को यह घर देखना है तो अभी आ जाओ बॉस, मैं दिखा दूंगा।